या अल्लाह, मैं इस्तगफार कर कर के थक गई हूँ। जब इन 5 बातों पर अमल किया तो बिन मांगे दुआएं कबूल होने लगी। अल्लाह वालों, ये दुआएं ज़रूर मांगे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालों, अगर आप इस्तगफार का एहतमाम करते हैं, सोते में, जागते में, उठते, बैठते, चलते फिरते, काम करते, जब भी आपको फुर्सत मिले, हत्ता कि आप तहज्जुद के वक्त उठकर भी इस्तगफार करते हैं, मुसीबतें, परेशानियां, टेंशनें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। इमराज खत्म नहीं हो रहे, बीमारियों ने डेरा डाल लिया है, दीगर मामलात भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो फिर हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमसे कहां पर गलती हो रही है। अल्लाह वालों, क्योंकि जो बंदा इस्तगफार करता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उसे उसका फायदा हासिल ना हो, उसकी परेशानियां खत्म ना हो, उसकी टेंशनें खत्म ना हो, मुसीबतें दूर ना हो, उसकी फिक्रें खत्म ना हो। क्योंकि इस्तगफार एक ऐसा बाबरकत अमल है, ऐसा बाबरकत नुस्खा है, ऐसा बाबरकत वजीफा है कि जिसके बारे में वाज़िया तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान मौजूद है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जनों हदीसें इस हवाले से मौजूद हैं कि जो बंदा इस्तगफार करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी टेंशनें, मुसीबतें, फिक्रें खत्म फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम फिक्रों से निजात अता फरमा देंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस्तगफार की कसरत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता अता फरमाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस्तगफार करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हर फिक्र से निजात अता फरमा देते हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस्तगफार को कसरत के साथ करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क अता फरमा देते हैं जहां से उसका गुमान भी नहीं होता, उसे ख्याल तक नहीं होता कि मुझे यहां से भी रिज़्क रोजी मिल सकती है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास चंद लोग आए। एक ने आकर अर्ज की, हजूर बारिश नहीं हो रही, तो आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश से रहमत फरमा दे। आपने उससे कहा कि साइल, तुम कसरत के साथ इस्तगफार किया करो। एक और शख्स था, उसने अर्ज की, हजूर तंगदस्ती है, रिज़्क में बेबरकती है, कोई वजीफा, कोई अमल बताएं जो मैं किया करूं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी तंगदस्ती दूर फरमा दे, रिज़्क में बरकत अता फरमा दे। तो आपने फरमाया कि इस्तगफार किया करो। एक और शख्स ने कहा, हजूर दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। आपने उसे भी इस्तगफार करने को कहा। एक और शख्स हाजिर हुआ, हजूर दुआ फरमाएं, फसल में पैदावार में कमी हो रही है, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, जिस तरह पहले अच्छी फसल होती थी अब वैसे पैदावार नहीं होती। हजूर कोई अमल, कोई वजीफा बताएं ताकि मैं करूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे रिज़्क में बरकत अता फरमाए और फसल की पैदावार अच्छी हो जाए। तो आपने उसे भी कहा कि इस्तगफार किया करो। अब वहां पर एक शख्स और मौजूद था, उसने कहा, हजूर मेरी मजाल तो नहीं है कि मैं ये पूछूं, लेकिन ये क्या मामला है। 4 लोग आए और सबके मुख्तलिफ मसाइल थे, सबकी मुख्तलिफ परेशानियां थी। एक बे औलाद था, एक तंगदस्त था, एक बारिश ना होने की वजह से परेशान था, एक की फसल अच्छी पैदावार नहीं दे रही थी। सबके अलग अलग मसाइल थे, लेकिन आपने सबको एक ही अमल बताया कि इस्तगफार किया करो। हजूर ये क्या माजरा है। तो आपने उसे कहा, ए सवाल पूछने वाले, तूने कुरान नहीं पढ़ा, तुमने अल्लाह का फरमान नहीं पढ़ा। अल्लाह वालों, इससे पहले कि मैं आपको वो तीनों गलतियां बताऊं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है कि आपकी किसी एक परेशानी का हल, किसी एक मसले का हल, किसी एक मुसीबत का हल, कोई एक ऐसी दिली मुराद, दिली हाजत पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाजत उसी वक्त मिल जाए।
जाएगी। तो आपने फरमाया, ए सवाल पूछने वाले, तूने कुरान नहीं पढ़ा? तूने अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान नहीं पढ़ा? रब्बे ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इस्तगफिरू रब्बिकुम इन्नहु कान गफ्फारा वयुरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नतिन वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह फरमाता है, गुनाह बख्शवाओ अपने रब से, बेशक वो बख्शने वाला है। और फरमाता है कि वो कसरत के साथ तुम पर बारिश नाजिल फरमाएगा। वो फरमाता है कि वो तुम्हारे माल और औलाद में बरकत डाल देगा। फिर वो फरमाता है तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इस्तगफार करेगा उसकी औलाद में बरकत, उसके रिस्क में बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत कहत साली दूर फरमाएगा। वो मुसीबतों परेशानियों से निकलने का बेहतरीन वजीफा है इस्तगफार। लेकिन अगर आप इस्तगफार कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको उसके फवायद, उसके समरात नहीं मिल रहे, तो फिर सोचना होगा, फिर देखना होगा, गौर करना होगा अल्लाह वालों की गलती कहां पर हो रही है, कोताही कहां हो रही है, कहां की जी और कमी रह गई है। शैतान ने कहा था ना कि अल्लाह, मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इंसान के जिस्म में रूह है मैं उसे बहकाता रहूंगा, सिराते मुस्तकीम से हटाता रहूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया था? फरमाया कि ए इब्लीस, मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की कसम, अपनी बुलंदी और रुतबे की कसम, जब तक मेरा बंदा इस्तगफार करता रहेगा, तौबा करता रहेगा, मैं उसे बख्शता रहूंगा। अल्लाह वालों, ये एक ऐसा बाबरकत अमल है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो बंदा इस्तगफार करे उसको उसके फवायद हासिल ना हो, इसके फ्यूज़ो बरकत हासिल ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत हुज़ैला बिन अबैदुल्लाह फरमाते हैं, नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम का फरमान आली शान है कि बंदा अल्लाह के अजाब से महफूज रहता है, परेशानियों से, टेंशनों से, मुसीबतों से, दुखों से दूर रहता है जब तक वो इस्तगफार करता रहता है। तो इन अहादीस से, कुरान मजीद फुरकान हमीद की इन आयात से वाज़िह तौर पर अल्लाह और उसके प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तगफार करने वालों के लिए ये खुशखबरी सुनाई है कि तुम इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हें आसानियां पैदा फरमा देगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत फरमा देगा, वबाओं से, बलाओं से अल्लाह तुम्हें नजात अता फरमाएगा। और मौलाना रूमी क्या फरमाते हैं कि ए इंसान, तुझे जो गम, जो परेशानी लाहक होती है वो तेरे ही अमाल की वजह से होती है, तेरे किरदार की वजह से, तेरे अमलों की वजह से। ए इंसान, जब तू देखे कि मुसीबतों ने, परेशानियों ने, गमों ने, दुखों ने, वबाओं ने, बलाओं ने, अमराज ने आकर घेर लिया है, तो बस उसी वक्त तौबा और इस्तगफार की कसरत करना शुरू कर दो। अब कुरान से है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है कि इस्तगफार से आसानियां पैदा होती हैं। अल्लाह वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वादा कभी भी झूठा नहीं हो सकता। कायनात इधर से उधर हो सकती है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वादा कभी भी झूठा नहीं हो सकता। तो क्या वजह है फिर हम इस्तगफार करते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें उसके फ्यूज़ो बरकत हासिल नहीं होते? अल्लाह वालों, हमारे अंदर कोताही है, हमारे अंदर गलती है, हमारे अंदर ही कोई कमी है। अक्सर लोग इस्तगफार करते हैं, जो मैंने मुशाहिदा किया है, 3 गलतियां हैं जो मैंने नोट की हैं, जो मैं आज आपके सामने रखूंगी। इन गलतियों को छोड़ें और फिर इस्तगफार करें, फिर देखें आपको कैसे इस्तगफार की बरकत हासिल होती हैं। 3 गलतियां अक्सर लोग इस्तगफार करते हुए करते हैं, वो गलतियों की वजह से इस्तगफार की बरकत से महरूम रहते हैं। पहली गलती जो लोग करते हैं, कुछ लोग गुनाह भी करते रहते हैं, दूसरी तरफ इस्तगफार भी करते रहते हैं। गुनाहों से तौबा भी नहीं करते, झूठ बोलना, धोखा देना, गलत बयानी करना, कीना दिल में रखना, बुग़्ज़ रखना, हसद रखना, एक दूसरे की चुगली करना, गीबत करना, सूद खाना, लोगों पर जुल्म करना, लोगों का माल हड़प कर जाना, ज्यादती करना, कई ऐसे
ऐसे गुनाह हैं और हर तरफ गुनाह और फिर साथ साथ इस्तगफार। आप खुद बताएं क्या इस्तगफार फायदा देगा? गुनाह भी नहीं छोड़ते और साथ साथ इस्तगफार भी करते हैं और फिर कहते हैं कि इस्तगफार ने फायदा नहीं दिया। अल्लाह वालों, ये सीधी सीधी मुनाफकत हुई। तो पहली गलती ये है कि हम गुनाह भी नहीं छोड़ते और इस्तगफार भी करते हैं। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि हमारा यकीन ही कामिल नहीं होता। इस्तगफार करते हैं, तस्बीह हाथ में पकड़ी है, मुख्तलिफ तस्बीहात करते हैं, लेकिन इस बात पर यकीन नहीं होता कि इससे फायदा भी हासिल होगा कि नहीं। अल्लाह वालों, जब तक यकीन कामिल नहीं होगा तब तक याद रखें इस्तगफार का फायदा कभी भी आपको हासिल नहीं होगा। यकीन कामिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मजबूत तवक्कल करके मैं इस्तगफार कर रही हूं, यकीनन अल्लाह मुझे मेरे कामों में आसानियां पैदा फरमाएगा। जब यकीन कामिल होगा, इखलास होगा, फिर ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप इस्तगफार पढ़ो और आपको फायदा हासिल ना हो। दूसरी बड़ी गलती यकीन कामिल का ना होना है। तीसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि अक्सर लोग चंद दिन बड़े ज़ौक़ शौक से इस्तगफार का एहतमाम करते हैं, हफ्ता 10 दिन पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं और सोचने लग जाते हैं कि इस्तगफार ने तो फायदा ही नहीं दिया, मैंने पूरे 10 दिन इस्तगफार किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आप लोग पाबंदी के साथ, इस्तकामत के साथ इस्तगफार का एहतमाम करें। कुछ लोग रमजान में 27वीं शब को रात भर पढ़ते हैं और इबादत वाली रातों में भी सारी सारी रात जागते हैं, मुख्तलिफ अज़कार करते हैं, मुख्तलिफ पढ़ाई करते हैं और बस अगले दिन से फिर छुट्टी, फिर इस्तगफार करना छोड़ देते हैं। अल्लाह वालों, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कल मजबूत करते हुए गुनाहों को छोड़कर पक्की और सच्ची तौबा करके आप इस्तगफार करें।